हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करें हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1500 कच्चे कर्मचारियों ने की पक्के करने की मांग। उसके साथ साथ में क्या आपके पद घट सकते हैं, आप कब जागोगे जब समय निकल जाएगा तब। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो में कल आपने देखी भी होगी, आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत जगह भी आपने कल या परसों आई थी तो बहुत जगह शेयर कर रखी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है आपकी। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। ठीक है। अडोब बेस पे जो भी हैं 5700 जो इनको पेस मिलता है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, करीबन 1500 के आसपास कैंडिडेट हैं जो लगे हुए हैं। ठीक है। तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद में हम जो आपकी भर्ती है उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें भाई, कंप्लीट सुनिए, कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीज़ भी मैं इसके अंदर चर्चा करूँगा। तो अभी चर्चा करते हैं जो एक न्यूज़ है, पहले एक बार उसके ऊपर हम डिटेल से पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, आपने वैसे देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन एक बार मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूँ पढ़ने के बाद में। पहले एक बार इसको पढ़ते हैं अच्छी प्रकार से। हरियाणा सरकार विवि के 1443 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमितीकरण पॉलिसी बनाकर करे सुरक्षित हुक्ता। ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स संघ हरियाणा हुक्ता सांसदों, विधायकों व अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियमितीकरण की, जो नियमितीकरण मतलब नियम उनको मतलब रेगुलर करने के लिए की पॉलिसी बनाकर रोजगार सुरक्षित करने के लिए पत्राचार और उससे मिलकर सबसे मिलकर रोजगार सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। अब सभी यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थायी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से पहले से कार्यरत अनुबंध शिक्षकों को छंटनी की तलवार लटक रही है। सरकार ने हाल ही में 5 से 7 साल के अनुबंध कर्मचारियों की सूचना नियमित करने के लिए मांगी है, ताकि उनके लिए नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जा सके। लेकिन शिक्षकों को भय सता रहा है कि पॉलिसी बनने का रोजगार भी रहेगा या नहीं, यानी पॉलिसी जो बनेगी तब तक उनका रोजगार रहेगा या नहीं रहेगा। इसी वजह से व्याकुल हुक्ता के प्रतिनिधिमंडल में सीटीए हिसार इकाई के आपके अध्यक्ष मंजीत शर्मा और सुखदेव सियोकंद व अन्य साथियों ने चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से मिलकर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने मांग मुख्य सचिव हरियाणा को भिजवाई। इसके बाद निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग पंचकुला को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने मांग पत्र मुख्य प्रधान सचिव आपके मुख्यमंत्री राजेश खुल्लर, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को भेज दिया। टीम ने नए मंत्री विशंबर वाल्मीकि से उसके आवास पर मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव से भी मुलाकात की। सभी ने कहा है कि सरकार किसी का रोजगार नहीं जाने देगी, जल्द ही सबके लिए नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाएगी भाई। ठीक है, रोजगार सुरक्षित किया जाएगा भाई। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि नियमितीकरण जो है, यानी जो रेगुलर कर्मचारी करने की जो पॉलिसी है, वो कोर्ट ने भी बोला है कि मतलब कोई जो है नियम लेके आए कि जो उनको कैंडिडेट को कब रेगुलर कर रही है, किस पीरियड से किस पीरियड तक कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें रेगुलर तो होंगे भाई। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं, अभी लोकसभा इलेक्शन है, आचार संहिता लगे हुए है, तो ये पॉलिसी बनेगी विधानसभा इलेक्शन तक। आपको ये है मतलब सरकार कुछ न कुछ कैंडिडेट को देके जाएगी भी। ठीक है, जैसे हुड्डा सरकार में भी, हुड्डा सरकार ने भी कुछ मतलब कैंडिडेट कांग्रेस ने भी किए थे पक्के, तो ये भी करेगी भाई। ठीक है, इन्होंने भर्ती तो की नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए पॉलिसी जरूर बनाएगी, क्योंकि कोर्ट से भी वो आ रखा है भाई। ठीक है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखे हैं, तो उनके लिए है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार पहले, और कुछ थोड़ा है वो और पढ़ लेते हैं। अनुबंधित शिक्षकों को नियमित करके शेष रिक्त पदों पर की जाए भर्ती। संघ के अध्यक्ष विजय मलिक, महासचिव अजय इंदौरा व सह सचिव अरुण गर्ग ने अपील की है कि हरियाणा की विभिन्न विवि में 3 से 15 वर्षों से कार्यरत 1400 आपके 43 अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमित कर शेष रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, ताकि सबको रोजगार मिल सके। सब नियमित भर्ती करने के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार पहले हमारा रोजगार सुरक्षित करे। अध्यक्ष मंजीत ने बताया कि सभी की नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों जैसे यूजीसी नेट
PhD की योग्यता पूर्ण कर नियमानुसार की गई है। सभी प्रारंभिक वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब स्थायी भर्ती की जाए तो उनकी छंटनी हो जाएगी। इससे उनका व उससे संबंधित 15 से 20 हजार सदस्यों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अधिकतर अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी आवेदन के लिए आयु पूरी हो चुकी है और ये उसके आसपास पहुंच चुकी है भाई, ठीक है। तो इन्होंने मांग की है, आप घर पे सो रहे हैं भाई, ठीक है। इन्होंने मांग की है, ये बहुत सारे मतलब ML MP से मिल रहे हैं जहाँ पे भी इनको मौका मिल रहा है। और अभी नया मंत्रिमंडल भी ना बना है, उसके साथ साथ में अभी जो लोकसभा इलेक्शन में आचार संहिता भी लगी हुई है, तो अभी इलेक्शन का टाइम भी है, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ सकती है। मैंने उस दिन भी बोला था, CS में आपकी पड़ी हुई फाइल है, अगर CS के पास में वहाँ पे कोशिश करेंगे या किसी मंत्री से मिलेंगे या अगर आप पंचकुला जाके अगर कोशिश करेंगे तो आपकी फाइल आ सकती है और वो जो भर्ती है आपकी जल्दी से जल्दी आ सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ विधानसभा इलेक्शन तक आपके एक आध एग्जाम हो सकते हैं, उसके बाद में आपके एक आध एग्जाम हो जाएंगे और आपकी जो भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पर प्रोसेस शुरू हो गया है तो आपकी हो जाएगी। नहीं तो इलेक्शन के ऊपर निकालेंगे और आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, और वो लटकती रहेगी और इनको पक्का कर देंगे भाई, ठीक है। देखो भाई, वैसे तो अगर लेके चले ये इतने सालों से अगर काम कर रहे हैं तो भाई देखो ये भी अपना रोजगार तो भाई देखो इनका भी अगर छीन जाता है किसी का तो वो भी इनको भी दिक्कत होती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, मैंने एक बार भी पहले वीडियो बनाई थी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अनुबंध वाले कर्मचारी थे उनके ऊपर बनाई थी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बहुत सारे जो एडिड कॉलेज होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट भी कॉलेज होती हैं, उनके अंदर जैसे पहले अभी 2018 के बाद तो शायद बंद कर रखा है, उससे पहले थे भी जो भी जानकार है या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी कोई कैंडिडेट किसी के अंदर अंडर PhD करता है तो वहाँ पे उन्हीं को वो अपने आप को अपने वाले को जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो UGC की गाइडलाइन तो सभी बंदे पूरे करते हैं, मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे बंदे पूरे करते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, नेट कर रखे है, PhD कर रखी है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, ठीक है। लेकिन आप भी UGC की जो गाइडलाइन उसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट वो भी करते थे, लेकिन वो होते हैं कि जो मतलब जिसकी चलती है उसको तो भाई आप कौशल में देखो भाई, ठीक है। कौशल में भी ये कुछ लगाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको, कौशल के थ्रू भर देंगे, कुछ कुछ उनको पक्का कर देंगे और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ऐसे ही बेकार चली जाएगी, कोई नहीं निकालेगा। अगर निकाल भी देंगे तो थोड़े बहुत पद मिलेंगे जैसे आपके PGT के अंदर निकाल रखे थे, ठीक है। तो आपकी जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार चली जाएगी, आप संघर्ष करते रहना और फिर आपकी एज निकल जाएगी भाई। सरकार अगर करती है तो भर्ती नियमित करे, इनको भी लड़ने का मौका दे भाई, ठीक है। सभी को लड़ने का मौका दे, इनको भी लड़ाएं, ठीक है। इनको अगर एज में छूट देनी है तो भाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनको एज में छूट दें। इन्होंने मेहनत की है तो उसके एक्सपीरियंस का कुछ थोड़ा बहुत इनको बेनिफिट दे दे, जो भी भाई लेना चाहते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट, लेकिन लड़ाई सबको, ठीक है। आप मतलब जिसके अंदर काबिलियत है वो सिलेक्ट हो जाएगा और जिसके अंदर नहीं है भाई वो रह जाएगा, ठीक है। तो मेहनत अगर इन्होंने कर रखी है तो इनकी मेहनत भी बेकार नहीं जानी चाहिए, मैं इनके भी पक्ष में हूँ। और ये भी नहीं सरासर मैं ये भी नहीं बोल सकता भाई इनको सीधा पक्का कर दें और जो भी बचे वैकेंसी वो निकाल दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं भाई जिसकी भी अप्रोच है वो तो भी सिलेक्ट हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था और बहुत सारे बंदे अभी मुझे गाली भी देंगे, ठीक है। तो जिसकी अप्रोच होती है उसको सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसकी अप्रोच नहीं है, कितने साल से नेट कर रखे हैं, PhD कर रखे हैं, वो ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो सही बात है वो बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत सारे कैंडिडेट गाली भी देंगे, बोलते हैं भाई इन्होंने मेरे हमारी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जागो, जो भी कैंडिडेट है वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने 6 तारीख को भी हम गए थे, उस दिन भी हमने बोला था अगर आप कोशिश करते तो आपकी वैकेंसी आ सकती थी। अगर आप कोशिश करें, एक टाइम निर्धारित समय निर्धारित कर लें और आप अपने घर से निकल के अगर कोशिश करें, और जो बोल रहे हैं कि एज वाले बहुत कैंडिडेट थे बोले एज में छूट मिले, तो ऐसे नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। आप अगर कोशिश करेंगे तो एज में भी छूट दे सकते हैं सरकार, क्योंकि काफ़ी समय से आपकी भर्ती नहीं आई है और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे आ जाएगी तो आप सभी को मौका मिल जाएगा भाई, ठीक है। और थोड़े पदों पे आई तो भाई PGT वाला सांग होगा और उसके बाद में 2-3 आप एग्जाम निकालेंगे और लास्ट में फिर फाइनल लिस्ट में आप रह जाएंगे, फिर आपको कितना दुख होगा वो आपको पता है। तो अभी आपके पास में समय है, आप कोशिश कर लें, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन के 5-6 जून तक है, मतलब लोकसभा इलेक्शन की जो आचार संहिता की वो है। तो अभी आप ये लगा के चलो पूरा अभी आपका अप्रैल है, उसके बाद में पूरा मई है और फिर जून की 5-6 तारीख है, करीब 2 महीने से ऊपर का समय है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी वैकेंसी लोकसभा इलेक्शन के जस्ट जून के अंदर आ सकती हैं। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नियमितीकरण की जो नियम वाली पॉलिसी ये लेके आएंगे, उसके बाद में आपकी वैकेंसी कुछ कौशल से भर देंगे, क्योंकि कौशल वाले भी जिसमें भी जिसकी सिफारिश है उसी को रोजगार मिल रहा है। 45 वाले का सिलेक्शन है लेकिन 60 वाले का नहीं है। मेरे नॉलेज बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए फॉर्म भरे, उनकी 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन आज तक उनका नाम नहीं आया, न PGT में न TGT में।
और 45 वाले का नाम आ रखा है भाई, ठीक है। और आ रखा है, उनको भी ऐसे धक्के खा रहे हैं, उनको भी मतलब आज तक रोजगार नहीं मिला है, ठीक है। तो आप कोशिश करें तो आपको मौका मिल सकता है, आपकी वैकेंसी आ सकती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं करोगे कोशिश तो आप बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप एक दिन समय निर्धारित करके कोशिश करके, क्योंकि ये देखो आप कितने कहाँ धक्के खा रहे हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है और ये मतलब पैसे ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर भी अपने रोजगार को बचाने के लिए घूम रहे हैं और आपको पता नहीं है। आपको क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का मजा चख लिया भाई, ठीक है। ये पैसे ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनको सैलरी मिलती है, उस चीज़ का इनको मजा पता लग गया। अभी सैलरी से हमें ये फ़ायदा हो, हम ये अपने जो सपने पूरे कर ले सकते हैं। तो आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, आपको ये आइडिया नहीं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप कोशिश करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आपको बार बार मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जीरो होता। आप कमेंट करके भी कुछ भी रिस्पॉन्स भी नहीं देते, बहुत कम। लेकिन रिस्पॉन्स वही कैंडिडेट देंगे जिनको इस जो अनुबंध पे लगे हुए हैं वो गाली देंगे, ठीक है। और बाकी किसी का मुझे पता है कमेंट नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा कि सर हमें आपके साथ हैं। आप कोशिश कर लें, एक दिन टाइम निर्धारित करके आप पंचकूला चलें, आप कोशिश करें, उसके पास में आप जो भी मंत्री है या जो भी आपके जो भी कोई नेता है उनसे मिलें और कोशिश करें तो आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं आपकी इसके बारे में क्या राय है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टाइम निर्धारित करें भाई, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे और जो टेलीग्राम का ग्रुप बना रखे उस पर लड़ाई बने, उसकी वोट देंगे, उसकी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फालतू की बकवास करने से कोई फायदा नहीं। आप जो मतलब एक मुद्दे की बात उस पर बात नहीं कर रहे भाई, हम कब इकट्ठे होकर इस चीज़ के बारे में कोशिश करें। आप ये फालतू की बात करते हैं, कब वोट देंगे, किसको देंगे, ये देंगे, जिसको देनी है वो अपनी दें, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि आपके भले के लिए कौन क्या कर रहा है, तो उस चीज़ पे आप गौर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।